देखिए 8 तारीख को फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत 2 छोटी बच्चियों का अपहरण हो गया था और बाद में 9 तारीख को सुबह जो है उनका उसमें से एक बच्ची घायल अवस्था में और एक दूसरी बच्ची मृत अवस्था में मिली। इस संबंध में फुलवारी शरीफ में FIR अंकित करके ASP फुलवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें IPS प्रोफेसर दीक्षा और DSP मन्नू, DSP प्रोफेसर चिंकी, इसके अलावा टेक्निकल सेल के इंस्पेक्टर दीपक, SHO नौबतपुर, SHO महिला थाना, SHO बेऊर और कई ऑफिसर्स लगाए गए थे। उसके बाद जो है हम लोगों ने वहाँ की स्थानीय जो छोटी बच्चियां थी, जो महिलाएं थी, उन लोगों से बात की और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके आधार पर, संदेह के आधार पर हम लोगों ने 2-3 लोगों को जो है पूछताछ के लिए ले आए थे। पूछताछ के क्रम में जो है इस पूरे मामले का उद्भेदन हुआ है और अभी तक जो बात आई है वो ये है कि एक व्यक्ति हैं, उसी जो आलमपुर गांव है उसके बगल में लगे हुए गांव है, वहां देवानंद राय उर्फ भोपलू, उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। अनुसंधान के क्रम में हम लोग जो घायल बच्ची है उससे भी जब लगातार एम्स में हमारी जो IPS प्रोफेसर है दीक्षा और DSP जो इस केस की चीफ IO है अन्नू, ये पूछताछ कर रही थी, तो बच्ची भी बार बार एक ही व्यक्ति की बात बता रही थी। हालांकि उसने 2 महिलाओं की बात की, लेकिन हम लोग को सुन के ये संदेह लग रहा था कि महिलाओं की इसमें भूमिका नहीं होगी। तो बाद में अनुसंधान में यही बात आया कि इस एक व्यक्ति द्वारा ही ये घटना कारित की गई। कल इनसे पूछताछ कर रहे थे तो इन्होंने पुलिस को जो है बहकाने की भी कोशिश की, 2 व्यक्तियों का नाम बताया, लेकिन आगे अनुसंधान के क्रम में उसमें एक और महत्वपूर्ण बात प्रकाश में आई कि जिस व्यक्ति का ये नाम बता रहे थे, जो बता रहे थे कि इनके साथ घटना में शामिल है, उसकी बच्ची को भी इन्होंने जो है 3-4 महीने पहले गोद में उठा के ले जाते हुए देखा था, लेकिन उसकी मां ने देख लिया था और उसके बाद शोरगुल करके उसको बचाया था और उस संबंध में भी गांव वालों ने इनके साथ कुछ हल्की फुल्की मारपीट और गाली गलौज किया था, लेकिन इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। उसी के परिवार से जुड़ा एक और व्यक्ति का नाम इनके द्वारा बताया गया था, लेकिन बाद में अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि उस व्यक्ति की मां को एक घटना हुई थी फुलवारी शरीफ में 19 अप्रैल को, जिसमें फुलवारी शरीफ में केस नंबर 590-23 अंकित है, जिसमें एक 72 साल की महिला को वो अपने घर के दलान में सोई हुई थी, वहां से घर से खींच के जो है उसको ले जाया गया था और उसके बाद उसका शव जो है मिला था। उसमें भी उसके सर पे पत्थर से मार के या किसी मजबूत चीज से मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने उस घटना में भी अपनी संलिप्तता अकेले ही करने की बात बताई। उस घटना में भी हम लोग को काफी आश्चर्य होता है, क्योंकि 3 अलग अलग जगह ब्लड पाए गए थे। तो हम लोग उससे पूरी घटना को समझ नहीं पा रहे थे कैसे 3 अलग अलग जगह ब्लड पाए, लेकिन अभियुक्त ने पूछताछ में जब पूरी बात बताई तो उस महिला को ये जो है पहले उसको जो है प्लास्टिक के पाइप से मारा, जब वो अर्धचेतन अवस्था में हो गई तो उसको बगल के बाग में ले जाके उसके साथ भी इनके द्वारा रेप किया गया था। लेकिन हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की कोई उल्लेख नहीं है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पूछताछ के क्रम में इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और फिर पुनः जो है उसको ला के वापस अपनी जगह रखने का प्रयास किया गया था खींच के, इसीलिए वो 3 जगह ब्लड मिला था। और जो हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहे हैं तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला के जो पिछला शरीर का हिस्सा उसमें काफी जगह इस तरह के इंजरीज पाए गए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसको काफी जो है जमीन से ईंट के बल खींचा गया था। तो उस घटना में भी इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उस घटना को भी हम लोग अब फिर से जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन जो हमारा रुका हुआ था उसको फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार जो पटना पुलिस ने इस घटना का पूरी तरह से उद्भेदन कर लिया।